सफ़ा नंबर 16 निकालें यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मुकालना पढ़ा। मुकाला क्या होता है? किसी भी एक मौजू पर तहरीर लंबी सी। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तसीन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पतरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे, इसलिए बड़ी मुतात राय देते थे। अंदाज़ कुछ ऐसा होता था कि नहीं, ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी नहीं होता। पतरस को शौक़ी यानी कि शरारत सूझी। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गई। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी। इतना तो इनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना। जलाल यानी कि गुस्से में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों की तरीका एक दरिया था कि उमड़ चला आता था। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पेशमानी से पेशमानी यानी कि नदामत से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि इसे कहते हैं, देखा, इसे कहते हैं इल्म का समुंदर। हम सब दम बखुद होकर यानी कि बिल्कुल हैरान होकर साथ बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। साख्त क्या होता है? बेहसो हरकत। पतरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ यानी कि गायब हुआ। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे और इनके कतबखाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। इस लाइन को मार्क करें स्टूडेंट। मुलाजमत दर्स तदरीस यानी कि पढ़ना पढ़ाना, मुलाजमत दर्स तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुतालिया ना करूं तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद उनका वाहिद मशगला कुतब ही रहा, मुतालिया कुतब ही रहा। मशगला यानी कि शौक। इनका ये शगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा वो किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। इस लाइन को भी मार्क करें कि पेंशन का वो बड़ा हिस्सा कहाँ पर सर्फ करते थे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। क्रॉफर या ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। क्रॉफर यानी कि शान शौकत, और ठाठ बाट का भी मायने जो है वो शान शौकत ही में आएगा। घर की सवारी हमने कभी इनके पास नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मैसर था। इनकी बीवी भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। वो दो एक नावल इनके भी शाया हो चुके हैं यानी कि छप चुके हैं। औलाद सादतमंद, बीवी सलीकाशार, पेंशन इतनी कि बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, फिर एहतियाज हो तो किस बात की? एहतियाज क्या ज़रूरत? कल्बे मुतमईना की दौलत से मालामाल। कल्बे मुतमईना यानी कि मुतमईन दिल। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिशकदा शुरू किया जाता था, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे। दानिश्वर क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा लायक फाइक हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बुलाए जाते थे। सुनने वालों के सवालों के जवाब फिल्लुबदिया दिया करते थे। फिल्लुबदिया यानी कि फ़ौरन दिया करते थे। मैं मीर सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मीर सवालात यानी कि सवालनामे का इंचार्ज। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चाँद लग जाएंगे। चनाचा मैंने मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ मदा सुनकर मुतबस्सिम यानी कि मुस्कराए। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मार्क करें इस लाइन को। मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मैंने कुदरी कर ली यानी कि इसरार किया। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे। जो कह देते थे इससे ना फिरते यानी कि बात को ना पलटते। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1969 में यानी कि 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब बाज़ार अलील नहीं मालूम होते थे। अलील यानी कि बीमार। उखड़ा डेल यानी कि दुबला पतला बदन। उजला यानी कि साफ रंग। कुशादा पेशानी, चौड़ा माथा, घनी भौहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई। रुखसार यानी कि गाल उभरी हुई, कतरवा मूछी। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। 30 में जब मैंने पहली दफ़ा इन्हें देखा तो इनकी उम्र 44 से 45 साल की थी। 62 में यानी कि 62 में जब वो
76 साल के थे कि तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। इन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं देख सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया था, इनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था, मगर मैंने पिछले 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछोना, मगर रौब घांटने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही इनके दोनों हाथों में रेशा आ गया था, इसलिए लिखने में इन्हें जहमत होती थी। यहाँ पे लफ्ज़ रेशा आया है। रेशा क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाथ या जिस्म के जो दीगर अज़ा हैं वो कांपते रहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे क्या आ रहा है? खुश इखलाक और खुश मिजाज आदमी थे। खुश मिजाज यानी कि अच्छी आदत के आदमी, और खुश इखलाक अच्छे इखलाक के आदमी, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। कायल नहीं थे यानी कि मानने वाले नहीं थे। अच्छे भले और अपना अच्छा, आप भले और अपना घर भला। अब भले यानी कि आप अच्छे और आपका घर भी अच्छा। मौत बरहक है। बरहक यानी कि सच, यकीनी। मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, शरीफ और ऐसे वज़ादा लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसे जामिउल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो उतना ही जितना भी गम हो कम है। जामिया उलूम हस्ती से मुराद यहाँ पे क्या है कि वो शख्सियत जिसके पास बहुत ज़्यादा या वो बहुत ज़्यादा उलूम का माहिर हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कहाँ लोग इस तबैयत के यानी कि मिजाज के। तो स्टूडेंट ये थी आज आपका सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। अब इसकी बाकायदा एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपके सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात जो हैं मैं बोलूँगी, आपने पूरे ध्यान से उन सवालात के जवाबात को सुनना है। सवाल नंबर 1 है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी को खुश करने के लिए लिखते थे, ना किसी की फरमाइश पे, बल्कि वो उस वक्त लिखते थे जब उनका खुद लिखने का जी चाह रहा होता था। यानी कि वो रुपये पैसे के लिए हरगिज़ नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? सवाल नंबर 2 है आपका। लाहौर के एक पब्लिशर, हमने पीछे पढ़ा है कि जब लाहौर से एक पब्लिशर जो है वो दिल्ली आए मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाने के लिए, तो उन्होंने 1000 रुपये फ़ी नावल देने की पेशकश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने ये कह के नावल लिखने से इनकार कर दिया कि मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ इसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखने लग जाऊँ। और उस टाइम मिर्ज़ा साहब क्या काम कर रहे थे कि अपनी किताब लिख रहे थे, मज़हब और बातनियत। ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 3 है कि मिर्ज़ा साहब की मार्कता आला किताब का नाम और मर्तबा बयान करें। तो मिर्ज़ा साहब की मार्कता आला किताब का नाम क्या था? मज़हब और बातनियत। और ये मिर्ज़ा साहब का एक ऐसा इल्मी कारनामा है कि अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें भी छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 क्या है कि मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियत से अजीज़दारी थी? तो किन 2 शख्सियत से अजीज़दारी थी? हमने पीछे पढ़ा है अभी कि मिर्ज़ा साहब की 2 शख्सियत, एक सर सैयद अहमद ख़ान से और दूसरा मुंशी ज़काउल्लाह ख़ान से अजीज़दारी थी। सवाल नंबर 5 है मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब ने 1906 से लेकर 1907 में अलीगढ़ कॉलेज और उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या है? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला कुतुब बीनी था या मुतालिया कुतुब था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था कि आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है और ना उसकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, अखरा डेल, जो अभी पेज नंबर 17 पे हम पढ़ के आए हैं, वो सारा मिर्ज़ा साहब का जो है वो हुलिया बयान कर रहा है। आगे है कि मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम क्या थे? मिर्ज़ा साहब के दोनों नावल्स कौन कौन से थे? एक यास्मीन और दूसरा ख्वाबे हस्ती। आगे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि पतरस बुखारी जो हैं मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया, यानी कि इल्म हासिल किया उनसे। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। ये अगर आप अपने सफ़ा नंबर जो है वो निकालें, अगर यहाँ पे आप अपने सफ़ा नंबर 14 की लास्ट लाइन से 15 की स्टार्ट पे देखें तो यहाँ पे आपको पतरस का जो मुकम्मल तारुफ है वो दिखेगा। आगे स्टूडेंट पेज नंबर 18 पे दोबारा आएँ।
कहने सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद MCQs हैं कि सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? शाहिद अहमद दहलवी की। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अज़ीज़दारी की शख्सियत थी? सर सैयद अहमद ख़ान से। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? शोहरत और दौलत के लिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? MA अंग्रेज़ी अदब की। महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? फैज़ अहमद फैज़ ने। प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिशवर बुलाए जाते थे? 4। मिर्ज़ा साहब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते थे किताबों पर। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि दर्जा अल्फाज और तरकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के लिए ज़रिए कीजिए, यानी कि अल्फाज के पहले मायनी और बाद में उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आगे स्टूडेंट्स एराब हैं, यहाँ मैं आपको एराब दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके एराब हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है आपके पास आपकी किताब का 7 के सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का मतन जहन में रखकर दुरुस्त या गलत पर निशानदही करें। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, ये है दुरुस्त। उसके बाद है मिर्ज़ा साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आगे आने से घबराते नहीं थे, यानी कि गलत। उसके बाद है मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के मिर्ज़ा साहब जो कह देते थे इससे कभी ना फिरते, यानी कि दुरुस्त है ये वाला। और उसके बाद है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज़ थे, ये भी गलत है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।